हेलो फोक्स, वेलकम टू वेस्टर्न म्यूज़िक क्लासेस। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोजिशन के बारे में। तो ट्रांसपोजिशन का जो लॉ है वो आप गिटार पे कैसे लगाएंगे और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहले तो आपको वो 12 नोट्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, 12 नोट्स की। जैसे ये साइकिल ऑफ नोट है, अब इन्हीं 12 नोट के रूल पे हम ट्रांसपोजिशन करते हैं। तो अगर आपने मेरे पिछले लेसन्स देखे हैं और म्यूज़िक थ्योरी के लेसन्स देखे हैं तो उसके हिसाब से आपको स्केल निकालना आ गया होगा। तो एटलीस्ट 12 के 12 स्केल्स आपको आने चाहिए। पहली चीज़, आज हम मेजर स्केल में बात करेंगे और वही सेम रूल माइनर स्केल पे भी लगता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी मेजर स्केल वाला समझ पाएंगे तो माइनर आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। और बात ये नहीं होती कि आप ट्रांसपोजिशन निकाल पा रहे हैं कि नहीं, उसकी प्रैक्टिस कितनी है या आप कितनी फ्रीक्वेंटली उस चीज़ को कर पा रहे हैं वो मैटर करता है। अगर मान लो आप ट्रांसपोजिशन एक सॉन्ग का कर रहे हैं उसके बाद उसको छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली आप भूल जाओगे, वो याद नहीं रहेगा। तो आपको कंटिन्यूस उसको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, तभी याद रहेगा। तो जैसे मैं आज ए डी ई पे बात करूँगा। जैसे ये ए मेजर कॉर्ड है, ठीक है, डी है, ई है। तो अभी ए मेजर के स्केल में अगर ये 3 कॉर्ड लग रहे हैं और आपको इस गाने को लो करना है तो ए से पहले क्या आता है? ए से पहले आता है जी शार्प, जी शार्प से पहले आता है जी, जी के पहले होता है एफ शार्प, एफ शार्प के पहले होता है एफ। अगर हम इतना भी वेरिएशन देखें तो 4 सेमीटोन डाउन हो गया। जी शार्प हुआ, फिर जी हुआ, फिर एफ शार्प हुआ, फिर एफ हुआ, और एक और सेमीटोन डाउन कर दें तो आ जाएगा ई। तो अगर हम ई के रेफरेंस में बात करें, जैसे ए था यहाँ पे, तो ए बी सी डी ई, और सी शार्प हो गया उसमें आपका, एफ शार्प होगा, जी शार्प होगा। ये स्केल होता है मेजर का। अब ए मेजर में डी कौन सी पोजीशन है पे देखिए, तो ए बी सी शार्प डी 4th पोजीशन पे है, और डी के बाद ई कौन सी पोजीशन पे है? 5th पोजीशन, करेक्ट। सो नाउ अब हम पहले क्या बजा रहे हैं? ए डी और ई। तो अब जब हम ई स्केल में बजाएंगे तो हम इसको सेम वेरिएशन में बजाएंगे। तो ई का पहला पोजीशन हो गया ई मेजर। अब आप चेक करिए कि 4th पोजीशन पे ई में क्या है, तो ये ई का स्केल हो गया ई एफ शार्प जी शार्प, ठीक है, ए एंड देन बी, करेक्ट। तो ए हो गया 4th पोजीशन और बी हो गया 5th पोजीशन। तो कैसे बजाएंगे? ई ए बी। ये 3 कॉर्ड जो हैं ये इस तरीके से हम ट्रांसपोजिशन को यूज़ करते हैं। और ये बहुत बेसिक तरीका हो गया कि आप मतलब बिल्कुल ईजिली अपना काउंटिंग करके और ये सब करके निकाल लें। थोड़ा सा लेंदी है। इसके बजाय आपको ट्रांसपोजिशन साइकिल मिल जाएगा। तो ट्रांसपोजिशन साइकिल का ये जो इमेज आ रहा है स्क्रीन पे, ये आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें आपको मिलेगा, हर जगह आपको ट्रांसपोजिशन दिखता होगा कि कहाँ पे कौन से स्केल से किस स्केल में जाने पे क्या क्या कॉर्ड्स लगेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसपोजिशन साइकिल होती है, ये आप यूज़ कर सकते हैं और इसके ही हिसाब से आप ट्रांसपोज करेंगे। अब ट्रांसपोज में होता क्या है कि आपको ये रूल पता होना चाहिए कि कितना सेमीटोन डाउन करना है, किसके लिए डाउन करना है। आप अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो आप ईच स्केल पे चेक करिए। जैसे कि अगर मैं ये एक गाना गाऊँ, मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ, ठीक है। अब अगर मैं ए से डाउन करूँगा तो जी शार्प पे जाऊँगा, हाँ मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ। एक और डाउन करते हैं जी पे, मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ, एफ शार्प, मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ कि आरज़ू जगाऊँ अगर तुम कहो। मुझे अच्छा लग रहा है, आई कैन गो हेड विद दिस। तो ए वाला था, मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ कि आरज़ू जगाऊँ अगर तुम कहो, तो थोड़ा हाई होता। इफ आई वांट टू गो डाउन बाय 5 सेमीटोन्स, ई मेजर, मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ कि आरज़ू जगाऊँ अगर तुम कहो, लेकिन बहुत लो हो जा रहा है। तो एफ शार्प इज कंफर्टेबल फॉर मी, मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ कि आरज़ू जगाऊँ अगर तुम कहो। सो आई कैन गो हेड विथ एफ शार्प। तो ये आप खुद के लिए जब निकाल रहे हैं तो आपको खुद चेक करना आना चाहिए कि कैसे आप गा के चेक करेंगे। आप सेम कॉर्ड लिखिए, स्केल लिखिए, और सेम दूसरा जिस पे आपको ट्रांसपोज करना है उसका स्केल लिखिए। जो जो कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं उसको सर्कल करके आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे ए और ई के रेफरेंस में आपको ये इमेज दिख रही है, ठीक है। सेम यही लॉ यूज़ करके आपको ट्रांसपोजिशन करना है। यही रूल पियानो पे भी लगता है, यही रूल बाकी जितने भी कॉर्ड इंस्ट्रूमेंट्स आप प्ले करें वो सब पे लगेगा। तो जो गिटार का रूल है वही पियानो पे भी लगेगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है ट्रांसपोजिशन को लेके तो कमेंट करिए,
हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चन को एड्रेस करें। और अगर आपको किसी और चीज़ म्यूज़िक से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।